जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मोटिवेशन के बारे में और क्या बोलते हैं तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की, सब के बारे में एक जानकारी दे चाहता हूँ कि तैयारी कैसे करें आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं और क्या बोलते हैं सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ कि उनके तैयारी में कहीं गलती आ रही है या फिर कोई चीज़ में गलती आ रही है, तो वो सबकी मैं जानकारी आपको दूंगा। और वीडियो को एंड तक बढ़ना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर गवर्नमेंट की भर्ती की अपडेट की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना ताकि हर गवर्नमेंट की भर्ती की PDF या कुछ भी हो गया मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। टेलीग्राम आईडी हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, या फिर फेसबुक आईडी हो गया, मेरे हो गया ऋतिक ब्लॉग के नाम से मेरा ये तीनों अकाउंट हैं। आप उसमें जाके मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उसमें हर गवर्नमेंट की भर्ती की अपडेट की वीडियो मैं उसमें देते रहता हूँ। ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं इसकी भर्ती देता हूँ, ऑल इंडिया कोई भी राज्य की भर्ती हो, है ना। और उसमें कोई फिजिकल के बारे में या फिर एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में सबकी मैं जानकारी देता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट में रिप्लाई भी दे सकता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, 1 महीने में डेली गवर्नमेंट की भर्ती आती रहती है। ऑल इंडिया लेवल पे आती है, स्टेट लेवल की भी लेवल पे आती है। तो आप लोग तैयारी चालू रखिए। 10 बेसिस पे जितना भी आता है फॉर्म, उसको फॉर्म सबको फिलअप करिए। 12 बेसिस पे जितना आता है सबको फॉर्म फिलअप करिए। ग्रेजुएशन पे कितना आता है सबको फॉर्म फिलअप करिए। कुछ भर्ती ऐसी आती है जो ऑफलाइन होती है, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन होने के। तो ये सब आप एम्प्लॉय न्यूज, ये सब है ना, एम्प्लॉय न्यूज हो गया या फिर एम्प्लॉय न्यूज हो गया, ये सब आप थोड़ा क्या बोलते हैं पढ़ते रहिए। कोई आपका गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई दोस्त है उनके टच में रहिए। कुछ भर्ती ऐसी होती है कि जो ऑफलाइन होती है, जो वो बहुत कम लोग को मालूम होती है। जैसे BRO हो गया, ग्रुप C का वैकेंसी हो गया, है ना। आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर कुछ ऐसे पोस्ट वैकेंसी आती है जो किसी को मालूम नहीं चलता है। कुक में हो गया, बार्बर हो गया, हाउसकीपिंग में हो गया, तो ये सब में बहुत कम मालूम चलता है। लेकिन आप किसी के टच में ऐसे अपने जो दोस्त हैं जो आपके आर्मी में है उसके टच में रहिए कि, है ना, या असम राइफल में हो गया, तो इसको ऐसे टच में रहिए तो आपको नॉलेज देगा। स्पोर्ट कोटा में हो गया, तो ये सब काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी। और ये सब में क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग को मालूम चलता है कि वैकेंसी आई हुई है। और जो कोई वैकेंसी में जिसमें 10 पोस्ट है या 5 पोस्ट है तो आप उसमें ज़रूर फॉर्म भरें क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि 5 पोस्ट की वैकेंसी क्या इसमें फॉर्म भरने का, 10 पोस्ट की वैकेंसी, लेकिन उसी में आपका सिलेक्शन होता है। उसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है और बहुत कम बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। और जिसमें 5,000 10,000 वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म जो है लाखों में भरे जाते हैं। तो उसमें कंपटीशन भी आपका बढ़ जाता है और उसमें सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसमें कटअप हाई जाता है। ये सब में वैकेंसी में आपका कटअप कम जाता है और इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके आप उतना मेहनत करिए, फोकस एक ही रखिए। और आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट लाइफ में खाली फोकस एक ही रखिए और ध्यान यहाँ वहाँ मत भटकाइए। 28 से लेकर 25 साल तक के एज के बंदे जो हैं ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन वहाँ मत भटकाइए। खाली फोकस एक ही रखिए, एक टारगेट रखिए और एक ही टारगेट रखिए, एक ही फोकस रखिए। यहाँ वहाँ क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं। आप एक बार सिलेक्शन आप हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे तो ये सब आपको बहुत समय मिलेगा ये सब करने के लिए, है ना। तो आपको फोकस एक ही रखिए। कोई भी काम करने के लिए 3 चीज़ जरूरी है: जोश, जुनून और ध्येय। ये आपको रखना जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ में जोश होगा और जुनून होगा और ध्येय होगा, धीरज होगा, तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ में आप जल्दीबाजी मत करिए कि मेरे साथ का बंदा, हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन समय की बात होती है, सबका समय आता है लेकिन एक समय पे आता है। एक डाल पे 2 फल होते हैं लेकिन वो 2 फल में से एक फल पकता है और एक फल बाद में पकता है। तो वो एक फल उसका वेट करता है कि ये तो पक गया लेकिन अगला नंबर मेरा है। तो आप उससे अपना कंपेयर मत करिए। आप जो है अपना कदम जो है वो बढ़ाते रहिए। भले थोड़ा कम बढ़ाइए लेकिन डेली बढ़ाइए कदम, धीरे धीरे कंटिन्यू। कोई भी चीज़ में आप कंटिन्यू, आपका सबसे बड़ा जो है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करिए, कोई ब्रेक मत मारिए। भले आज कम करिए लेकिन आज करिए ज़रूर। आप रनिंग कर रहे हो या कोई तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए रनिंग आप कर रहे हैं तो आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो डेली 1 किलोमीटर दौड़िए। उसको मत करिए कहीं भी, आप कुछ भी हो, कहीं भी गए हो, लेकिन 1 किलोमीटर आप रनिंग डेली करिए।
आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली एग्ज़ाम की तैयारी करिए। भले आप आधा घंटा कर रहे हैं तो आधा घंटा डेली करिए, 8 घंटे करें तो 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे करिए। उसके बाद कोई काम करिए, वो आपको एक वो जो है वो आपको हर एक दिन आपके मंजिल के पास लेकर जाएगी। छोटे कदम बढ़ाएगी लेकिन डेली कंटिन्यू करिए, वो छोटे कदम आपको आपके मंजिल के पास लेकर जाएगी। दूसरे की बातों में मत आइए, कौन क्या कर रहा है, आपका समय और उसका समय अलग अलग है, आपका घर की परिस्थिति उसकी घर की परिस्थिति अलग अलग है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप अपने घर की परिस्थिति को देख के मेहनत करिए। अगला बंदा कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं दिखाइए। अगर आपके घर में कुछ नहीं होगा तो अगला बंदा आपके घर चलाने नहीं आने वाला है ना। तो आप अपने में फोकस करिए और अपने घर की परिस्थिति को देख के आपके माँ बाप की आपकी बहुत उम्मीदें हैं, उसको लेकर आप तैयारी करिए। और तैयारी करिए जो जुनून से करिए। कोई भी चीज़ में आप तैयारी ना भर का मत करिए और अपने को धोखा मत दीजिए, है ना, कि आज इतने ही, आज 10 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, 20 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, आज नहीं कल से करेंगे। कल किसी का नहीं आता है। जो करना है आज ही करना है। आज से एक्शन लेना चालू करिए और एक प्लानिंग करिए, कोई चीज़ का प्लानिंग आयोजन करिए, फिर उसमें स्टार्ट करिए, है ना। बिना प्लानिंग का बिना आयोजन का कभी कुछ नहीं होता है ना। आपको तरक्की करना है लाइफ में, आयोजन बनाइए, प्लानिंग करिए, उसको डायरी में लिखिए, नोट करिए और कल क्या करना है उसका एक दिन पहले प्लानिंग करिए, फिर उस पर फोकस करिए। और फालतू समय, अपने कीमती समय किसी और को मत दीजिए। अपने कीमती समय, आपका ये 18 से 25 साल के जो एज के होते हैं वो बहुत कीमती समय होता है, वो कीमती समय आप मत दीजिए। ये जो 7 साल का आपने समय है, आपने जो जुनून से मेहनत कर लिया तो आपकी जो आगे की लाइफ है काफ़ी अच्छी और चेंज हो जाएगी। फिर आपको जो चाहिए दुनिया में वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो समय है 7 साल का, आप उसको जी जान से मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए। शरीर कभी थकता नहीं है, दिमाग थकता है। अगर आपने सोच लिया दिमाग में नहीं मैं थक गया हूँ तो थक जाओगे। आप शरीर अपना गुलाम है, आप उसको जितना रगड़ सको उतना रगड़िए। 24 घंटा, 72 घंटा, 36 घंटा, जितना उसको रगड़ना है आप उसको रगड़िए। आप शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना हो आराम उसको चाहिए। शरीर को जितना आप चलाओ, जितना थकाओ उसको, उतना वो कभी थकेगा नहीं। आप थकोगे तो सिर्फ दिमाग से थकोगे, है ना। तो कोई भी चीज़ में आप टारगेट बनाइए कि मुझे वहाँ पहुँचना है और उसके लिए मुझे किस किस रास्ते से गुजरना है, उसका एक आयोजन बनाइए और उसको डेली परिस्थिति हमेशा, मतलब परिस्थिति जो है कठिन होगी, आपकी होगी, प्रॉब्लम भी आएगी, सब कुछ आएगी, लेकिन आपका फोकस एक ही होना चाहिए और उस पर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इतना करना है तो करना है। लोग क्या बोलेंगे मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा एक ही गोल है, या किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी को नेवी ऑफिसर बनना है, किसी को एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। बस उनका गोल एक ही होना चाहिए कि मुझे ये बनना है तो ये बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपने सपने को पूरा करूँगा, अपने माँ बाप के सपने का पूरा करूँगा। एक आपकी एक फैमिली ऐसी है जो आपकी तरक्की से खुश रहती है, बाकी अड़ोस पड़ोस आपके दोस्त सब जलने वाले होते हैं। तो आप किसी की मत सुनिए, अपनी फैमिली के अलावा आपकी एक फैमिली ही ऐसी है, माँ बाप, जो आपकी खुशियाँ और आपके सुख दुख में आपके साथ देंगे। और कोई सुख दुख में साथ देगा नहीं, सब ताने मानने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप जी जान लगा दीजिए और मेहनत करिए और सिलेक्शन पाइए। और भी कुछ ऐसा डाउट लगता हो आपको कि क्या तैयारी में या फिर प्लानिंग में, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं आपको गाइड करूंगा और आपको गाइड करूंगा, है ना। और मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो गांव के या कोई ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो उनके पास मेरा वीडियो पहुंचाइए, और ताकि वो लोग मेरा वीडियो देख के वो लोग मोटिवेट होएं और वो लोग भी गवर्नमेंट तैयारी करें और अच्छे से अपना लाइफ जियो और तैयारी करिए, मतलब वो लोग करें और अपना लाइफ अच्छे से जिए, है ना। ताकि बेरोजगार ना रहे। आजकल बेरोजगारी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और नौकरी है तो ही आपकी वैल्यू है, चाहे घर में भी, चाहे समाज में भी, चाहे हर जगह। अगर आपके 2 भाई हैं, उसमें से एक भाई कमाता है अच्छा है, दूसरा भाई नहीं कमाता है, तो घर में जो ज़्यादा कमाता है ना उसी की वैल्यू होती है, जो कम कमाता है उसकी वैल्यू नहीं होती। तो याद रखना, पैसे की वैल्यू है हर जगह। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं वैल्यू नहीं होगी, ना घर में वैल्यू होगी ना बाहर वैल्यू होगी। तो आप पैसा कमाइए, जितना हो सके उतना पैसा कमाइए। आपको अगर समाज में और घर में इज्जत पाना हो तो आप पैसा कमाइए पहले। पैसा आपको अभी मोशुक मत करिए, आपको खाली फोकस करिए पैसा, और मैं कैसे जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं, इस पर फोकस करिए। पैसा खुद ब खुद आपके पास आना चालू हो जाएगा, है ना। ये इतना ध्यान रखिए, आप पैसे पे फोकस करें। पैसा और आपके पास स्किल, कामयाबी, जितना जल्दी हो सके आप मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, और दिन रात मेहनत करके आप अपने सपने को पूरा करिए और पैसा कमाइए। पैसा कमाओगे तो ही आपकी वैल्यू होगी, वरना आपकी वैल्यू नहीं होगी, चाहे घर हो या चाहे बाहर हो, कहीं हो। इतना याद रखिए। तो पैसा आप ज़रूर कमाइए, दिन रात मेहनत करिए, फालतू समय अपना मत दीजिए किसी को,
है ना, और अपने काम पे अपने में फोकस करिए। दिन रात शरीर को रगड़ दो, शरीर को थकने का मौका ही मत दो। शरीर बोले नहीं थोड़ा आराम करो, नहीं तेरे को और मेहनत करना है, जी जान लगा दो उसको मेहनत करने के लिए। ये सपना पूरा करना है तो पूरा करना है ना। कोई डाउट होगा, मुझे कोई कुछ पूछना हो मुझसे तो मुझसे कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और जितना जल्दी हो सके मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।